मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि आप प्रतिदिन सांख्य कारिका जो ईश्वर कृष्ण जी द्वारा रचित है और उस पर जो गौड़पाद आचार्य जी का भाष्य है श्रवण कर रहे हैं, आइए उसके आगे का श्लोक का हम व्याख्या श्रवण करें। सबके मंगल की कामना करते हुए पुनः पुनः आइए श्रवण करें सब मिलकर। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग सांख्य कारिका को लेकर विचार कर रहे। अभी तक की विचार हुआ, पहले व्यक्त और अव्यक्त दोनों में वैधर्म्य बता दिया। तत्पश्चात साधर्म्य भी बता दिया और जो गुण है उनका स्वभाव भी बता दिया, गुण कैसा है करके। पुनः बीच में पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था, अच्छा सांख्यवादी ये बताओ, आपका प्रधान तो एक है, तो एक जो प्रधान है तो अनेक व्यक्त रूप से अर्थात ब्रह्मांड रूप से प्रवृत्त कैसा होगा, ये कैसा संभव है। उसके लिए उन्होंने हेतु दिया त्रिगुणता समुदायश्च। प्रधान एक होने पर भी उनमें तीन गुण है और समुदाय को लेकर वो प्रवृत्त होता है। और कैसा है, उसका जो परिणाम होने से वो भिन्न भिन्न रूप में होता है गुणों को लेकर। जैसे एक ही जल है, परिणत होकर अलग अलग रूप से भान होता है, भिन्न भिन्न रस। वैसे ही गुणों को लेकर, सत्व गुणों को लेकर देवत्वादि, रजोगुण प्रधान होकर मनुष्य और तमोगुण होकर तिर्यक आदि हो जाता है। इसलिए कोई आपत्ति नहीं है, ये सिद्ध हो गया। उसके बाद व्यक्त और अव्यक्त सिद्ध होने के पश्चात ये व्यक्त और अव्यक्त दोनों तो अचेतन है, पीछे बताया था, और अविवेकी बताया था। तो अचेतन है, जड़ है, वो जड़ के लिए नहीं होता है, वो किसी न किसी चेतन मालिक के लिए होता है। इसलिए यहाँ पुरुष की सिद्धि कर रहे हैं, तो पुरुष की सिद्धि के लिए हेतु दे रहे हैं। कारिका हो गया, कारिका देख लीजिए। भूमिका तो हो गई, इतना हो गया था, अस्थि पुरुषा करके नहीं हुआ था। चलो कारिका देख लीजिए। संघाता पदार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययाद् अधिष्ठानात् पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च पुरुषो अस्ति। ये प्रतिज्ञा है। व्यक्त और अव्यक्त से पृथक, उससे भिन्न एक चेतन पुरुष है। क्यों? ये तो है संघात परार्थत्वात्। ये जो महाराजियों का जो संघात, संघात का बोलता समुदाय, जहाँ भी समुदाय के द्वारा कोई वस्तु बनाया जाता है उसके लिए नहीं, परार्थत्वात्। परार्थ बोलते उससे भिन्न कोई पुरुष के लिए। जैसे यह मकान देखिए,
ये संगात हो गया। ये मकान बना है, मकान के लिए नहीं है, दूसरे के लिए। तो इसलिए संगात पदार्थ होने से वो परा कौन है? संगात से भिन्न उसका भोक्ता पुरुष है, एक है। और दूसरा त्रिगुणादि विपर्ययात, पीछे बताया तो ना, त्रिगुणत्वादि करके। व्यक्त भी त्रिगुण है, अव्यक्त भी त्रिगुण है, ये पीछे बताया था। उससे विपर्यय होने से, व्यक्त और अव्यक्त त्रिगुणात्मक है, उससे विपर्यय विरुद्ध गुण से रहित होने से। यदि कोई त्रिगुणात्मक है उसे विपरीत भी रहेगा, तो पुरुष विपरीत होने से भी पुरुष सिद्ध होता है, क्योंकि गुणों को नियंत्रण करने वाला, गुणों का दृष्टा, इनसे विपर्यय है। गुणों को नियंत्रण करने वाला गुण नहीं हो सकता है, उसे भिन्न होगा। इसलिए त्रिगुणादि विपर्ययात, ये दूसरा हेतु। पुरुषो अस्ति, हितश्चापि पुरुषो अस्ति, इस कारण से भी पुरुष है। किससे? अधिष्ठानात्, अधिष्ठान होने से। जैसा व्यक्त और अव्यक्त जड़ है, जड़ स्वतंत्र प्रवृत्त नहीं होगा, किसी ना किसी अधिष्ठित होकर ही प्रवृत्त होता है। जैसे रतादि प्रवृत्त होता है चेतन अधिष्ठित होगा, तो वैसे ही चेतन पुरुष अधिष्ठित होकर ही प्रवृत्त हो रहे हैं। इसलिए इनसे अलग एक पुरुष है, अधिष्ठान पुरुषो अस्ति। और हेतु दे रहे, देखिए, पुरुषो अस्ति किम भोक्तृ भावात्, भोक्तृ भावात् अर्थात भोक्तृत्व होने से। प्रधान आदि जो करता है और जड़ है, जड़ कदापि भोक्ता नहीं हो सकता है, इसलिए उनसे भिन्न एक भोक्ता है। व्यक्त और अव्यक्त आदि को भोग करने वाला एक भोक्ता है, इसलिए भोक्तृ भावात् पुरुषो अस्ति। और अंतिम हेतु दे रहे, कैवल्यार्थः प्रवृत्तिः पुरुषो अस्ति। कैवल्यार्थ बोल तो मोक्ष के लिए प्रवृत्ति होने से, मुक्ति प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होता है। अर्थात पुरुष को मुक्ति दिलवाने के लिए पुरुष कुछ करता नहीं, उसको मुक्ति दिलवाने के लिए ये अव्यक्त आदि प्रवृत्त होते हैं। इसे भी मुक्ति को प्राप्त करने वाला कोई है, वो कौन है? पुरुष। इससे भी पुरुष है सिद्ध होता है। इन हेतुओं से कौन? संगात पदार्थत्वात्, त्रिगुणादि विपर्ययात् 2, अधिष्ठान 3, चौथा भोक्तृभावात्, 5वां है कैवल्यार्थ। इन 5 हेतुओं से व्यक्त अव्यक्त से पृथक भिन्न पुरुष है, चेतन स्वरूप। ठीक है, मिलेंगे भाष्य में। उसके लिए कारिकाकार ने बता दिया, पुरुषो अस्ति कस्मात् संगात पदार्थत्वात्, क्योंकि यहाँ बता दिया, भले भूमिका मान दिया, एवं आर्यद्वयेन प्रधानस्य अस्तित्वम् अवगम्यते, इतस्य उत्तरा पुरुषो अस्तित्व प्रतिपादनार्थम् आह। यदुक्तं व्यक्तम् अव्यक्तं विज्ञानात् मोक्ष प्राप्यते इति, तत्र व्यक्तात् अनन्तरम् अव्यक्तं पंचभिः कारणैर् अधिगतं व्यक्तवत्। पुरुषोऽपि सूक्ष्मः तस्य अधुना अनुमिदा अस्तित्वं प्रतिक्रियते अस्ति पुरुषः कस्मात्। तो पुरुषो अस्ति, यह प्रतिज्ञा।
पूर्व पक्षी पूछ रहे कस्मात, कस्मात कारणात, पुरुष है किस कारण से? तो कारिका ने उत्तर दिया संगाता परार्थत्वात्, संगाता परार्थत्वात् तस्मात् कारणात् पुरुषो अस्ति। उसकी व्याख्या देखिए, योयम महदादि संगातः, ये जो महदादि संगात है, महत है अहंकार आदि, संगात मतलब समुदाय, स पुरुषार्थ, जो भी संगात होता है मिलकर जो कार्य होता है स्वयं के लिए नहीं होता है, वो किसी ना किसी पुरुष का निमित्त से होता है। जैसे भंडारा में भोजन बनाता है, काय के लिए? भोजन के लिए। उसको खाने वाला कोई अलग है, हम लोग हैं, उसके लिए होता है। तो इसलिए बता रहे हैं स पुरुषार्थम इति अनुमीयते, तो पुरुषार्थ के लिए ऐसा अनुमीयते बोल तो इस हेतु के द्वारा अनुमान किया जाता है। कौन सा? संगाता परार्थत्वाद हेतु के द्वारा। अचेतनत्वात् पर्यंकवत्, क्योंकि संगात परार्थ क्यों है उसके लिए बता रहे अचेतनत्व हेतु देंगे। और पर्यंकवत है दृष्टांत, अनुमान उठा लीजिए, यही के ना पक्ष कौन बनेगा? महदादि संघाता, ये पक्ष बना दीजिए। संघात है पक्ष, महदादि संघातः ये पक्ष बनेगा। और परार्थम, परार्थ ये साध्य बनेगा, अथवा पुरुषार्थ हेतु हो जाएगा अचेतनत्वात्, अचेतनत्वात् दृष्टांत हो गया पर्यंकवत्, हटा दीजिए अनुमान। हेतु कौन है? अचेतनत्व। अनुमान घटाते समय हेतु पहले दृष्टांत में है या नहीं ये देखना, उसके बाद साध्य दृष्टांत में बैठा है कि नहीं ये देखना। तो हेतु और साध्य यदि दृष्टांत में है, उसके बाद हेतु को पक्ष में देखना। हेतु पक्ष में तभी जाके आप अनुमान का विचार कर सकते हैं। आगे हमारा हेतु कौन है? अचेतनत्व। तो अचेतनत्व पर्यंक में है कि नहीं? पलंग, पलंग चेतन है क्या? अचेतन। पलंग भी चलता है ना? नहीं चलता है, स्वप्न में तो चलेगा। तो अचेतन है तो बैठ गया। साध्य कौन है? परार्थ। पलंग होता है उसमें सोने वाले के लिए, पलंग के लिए ना, परार्थत्व मतलब दूसरे के लिए, सोने वाले के लिए। तो साध्य भी बैठ गया किसमें? पर्यंक में, दृष्टांत में बिठाना है। पर्यंक में अचेतनत्व हेतु भी है और परार्थत्व, परार्थत्व बोलो दूसरे के लिए, साध्य भी बैठ गया। अब हेतु पक्ष में ले जाइए। अचेतनत्व हेतु महदादि संगात में है क्या नहीं? अभी भी सिद्धि करके आए थे। महदादि में अचेतनत्व हेतु भी बैठ गया, इसलिए आपका हेतु पक्ष में भी गया। अतः महदादि क्या है? तो इसलिए होता है जो जो अचेतन है वो परार्थ है, जो जो अचेतन है वो किसके लिए? परार्थ। वैसा ही महदादि संगात भी अचेतन है, इसलिए ये भी क्या हो गया? परार्थ है। परा मतलब पुरुष के लिए है, अनुमान से सिद्ध हो गया। तो इसलिए बोल रहे अचेतनत्वात् पर्यंगवत्, इस अनुमान से सिद्ध होता है। उसको एक दृष्टांत के द्वारा समझा रहे। देखिए, यथा लोके अध्यार कर दी, जैसा संसार में
पर्यंक, पर्यंका बोल दो जो पलंग है, केवल पलंग में नहीं सोते, उसमें सजाते हैं या फिर सोने के लिए। प्रत्येकम, उसमें एक प्रत्येक है, कौन कौन है बता रहे देखिए। गात्रोत्पला, गात्रोत्पल बोल दो पलंग का ऊंचाई आदि जितना बड़ा है जितना लंबा है वो पलंग हो गए गात्रोत्पला। और गात्र है, गात्र का मतलब पलंग। और उत्पला बोल दो उसके ऊपर बिछोना बिछाते हैं ना, इतना पलंग है उसमें, उसको उत्पला लेना। पादपीठा, पादपीठा बोल दो नीचे रखने वाला पीढ़ा हो अथवा आसन आदि, उसके नीचे जो रखते हैं ना चढ़ने के लिए अथवा नीचे पैर रखने के लिए, उसको बोलते पादपीठा। तूली, तूल कहते हैं रुई को, उससे बनाया हुआ कौन, तकिया, तूली का कहते तकिया को, सिराना रखने के लिए चाहिए ना पलंग के ऊपर सजा करके, वो तूली हो गया। और प्रच्छादन पटह, और उसकी जो प्रच्छादना ढकने वाला कपड़ा है, प्रच्छादना पटह। उपादान संगात, इन सबसे युक्त, इन उपादान बोलते उपकरणों से युक्त हो गया कौन, पलंग आपका। तो इतना पलंग में पड़े, वो काय के लिए, पलंग को सजा दिया, पलंग अच्छा लगे उसके लिए, उसके लिए नहीं, दूसरे के लिए, वो उसमें सोने वाला है ना उस व्यक्ति के लिए। तो ये बोल रहे हैं उपादान संगात बोल दो उपकरण आदि समुदाय, अध्याहार कर दीजिए। न तो पर्यंक, पर्यंक के लिए नहीं है, किंतु परार्थो, वो दूसरे के लिए, दूसरे के लिए मतलब उसमें जो सोने वाला के लिए। एक दृष्टांत दिया, और भी लीजिए। भोजन आप इतना बढ़िया बढ़िया भोजन बना के रख दिया, के लिए, भोजन के लिए, खाने वाले के लिए। अब भोजन के लिए वो तो इतने थोड़ा बना के छोड़ दे देते हैं। तो इसलिए बोले परार्थो, ये सब जितना भी गात्रोत्पला पादपीठ आदि के द्वारा सजाया हुआ पलंग है वो सोने वाले पुरुष के लिए। नहीं स्वार्थः पर्यंकस्य, पर्यंकस्य स्वार्थ नहीं, पर्यंक का कोई वहां स्वार्थ नहीं है, अपने के लिए उसका कोई मतलब नहीं है, पर्यंक का उसका कोई मतलब नहीं। शायद सोच रहा होगा इतना बड़ा वजनदार है कि सो पर्यंक में कोई स्वार्थ नहीं है। तो पर्यंकस्य स्वार्थ नहीं, नहीं किंचिदपि गात्रोत्पलादि अवयवानां परस्परां कृत्यमस्ति, न पर्यंक का अपना कुछ स्वार्थ है अथवा जरा सा भी। गात्र उत्पला मतलब पलंग है, बिछोना आदि, इनकी जो जितने भी वहाँ अवयव है उनका परस्पर बोल तो एक दूसरे के साथ, कृत्यमस्ति बोल तो कोई प्रयोजन नहीं, ना पलंग के लिए कोई प्रयोजन है नहीं, और जो परस्पर जो अवयव है अलग अलग उसमें भी कोई प्रयोजन नहीं, उसका भी कोई प्रयोजन नहीं। कृत्यम बोल तो कार्यम, किंतु यहाँ प्रयोजनम लिखे, कोई प्रयोजन। जैसा बिछोना है उसका प्रयोजन आसन के लिए है, आसन का प्रयोजन बिछोना के लिए है, और तकिया का प्रयोजन और बिछोना, ऐसा कोई है, आपस में भी कोई प्रयोजन नहीं, ना पलंग के लिए कोई प्रयोजन नहीं, किंतु इसका प्रयोजन है किसके लिए, दूसरे के लिए, सोने वाले के लिए। कृत्यमस्ति अतो अस्मात् कारणात् अवगम्यते, अत ज्ञायते, जाना जाता है। क्या जाना जाता है, अस्ति पुरुषो, एक पुरुष है, पुरुष का मतलब कोई चेतन व्यक्ति, तो कहेंगे पुरुष ही सोएंगे, स्त्री नहीं सोएंगे, ऐसा नहीं, बच्चा नहीं सोएंगे, बोला संख्या में बताया ना कोई कहेंगे, पुरुष का मतलब है व्यक्ति। अस्ति पुरुषो यह पर्यंके शेते, इस पलंग के ऊपर सोने वाला एक है पुरुष। किंतु आजकल कुत्ता भी सो जाता बढ़िया, बड़े बड़े में है ना, वो लोग नीचे सोएंगे, कुत्ते को ऐसा तो नहीं है। चलो तो वो भी जीव मान दी, को जीव लीजिए,
पर्यंके शेते, पर्यंक के ऊपर सोने वाला कोई एक जीव अलग है, इसलिए पर्यंक का भी कोई प्रयोजन नहीं है, आपस में इनमें जो अवयव है इनका भी कोई मतलब नहीं है। यस्यार्थः पर्यंकः तत्परार्थम, यस्यार्थ बोलो जिस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए ये पर्यंक है पलंक, वो तत्परार्थम वो दूसरे के लिए, परार्थ बोल तो अन्य अर्थ पुरुषार्थ है, इसलिए संगातः परार्थम। ये हो गया दृष्टांत। इसी प्रकार आइए अपने इदम शरीरम, ये जो शरीर है, कहाँ है शरीर? हम बोल रहे इदम शरीरम करके, कहाँ है? हाँ दिखाओ कहाँ है? प्रत्यक्ष हो रहे? बताओ, ईमानदारी से बताओ, शरीर प्रत्यक्ष हो रहे क्या? हाँ दिखाओ कहाँ है? है तो दिखाओ ना। वो स्वामी दिखा रहे। ये नहीं बोल रहे मैं, शरीर प्रत्यक्ष हो तो दिखाओ, बता रहा हूँ। शरीर नाम को कोई चीज नहीं है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, शब्द व्यवहार तो करते वस्तु नहीं है। मान लिया एक, बस सारा व्यवहार होता है ना मान करके, जानने पर है नहीं, केवल मान करके बस शरीर है एक व्यवहार के लिए संज्ञा दे दिए बस ये सब का। हाँ वैसे तो सारी चीजें जो व्यवहारिक, सारे जितने भी जितना भी व्यवहार कर रहे मान करके आप दिखा नहीं सकते, आप कोई भी दिखा नहीं सकते। जहाँ दिखाने गए तो अंतिम में जाके बचेंगे आप, यहाँ बचेंगे। सब मानने के लिए, जानने के बाद कुछ है नहीं। शरीर व्यवहार सभी करते हैं, मेरा शरीर ठीक नहीं, कहाँ है शरीर? दिखाओ, ये दिखाए तो हाथ हो जाएगा, ये दिखाए तो नाक होगा, ये वो तो कान होगा, कहाँ शरीर? एक व्यवहार के लिए नामकरण किया, व्यवहार तो होना चाहिए ना। जितना भी व्यवहार है टोटली ये मान करके चला रहा है, बस अनादि से चल रहा है। बस जानने जाएंगे वहां कोई है ही नहीं वस्तु, इसलिए वो सूत्र आ जाएगा। कौन सा? योग सूत्र का। शब्द ज्ञानानुपाति, शब्द तो व्यवहार करते हैं, वस्तु है नहीं। शरीर है, शरीर ठीक नहीं है, व्यवहार करता, वस्तु नहीं। तो इसलिए मान के चल रहे, चलिए जैसा व्यवहार चल रहा है उसको लेके। इदम शरीरम, जो वर्तमान में जो दिख रहे पूरा ढांचा, इदम शरीरम पंचानाम महाभूतानाम संगातो वर्तते, ये पांच महाभूतों को मिला करके बनाए है शरीर, पंच महाभूतों से बनाए, वो भी पंचीकृत पंच महाभूतों से, अपंचीकृत नहीं है, पंचीकृत पंच महाभूतों से। तो ये शरीर यदि संगात हो गया, जैसे वहां पलंग है, क्या है? संगात था, तो पलंग के लिए नहीं था पदार्थ, वैसे ही शरीर भी क्या है? संगात हो गया। किसका संगात? पांच भूतों का। इसका मतलब शरीर के लिए नहीं है। शरीर यदि शरीर के लिए नहीं है, उस शरीर का पोषण ज्यादा क्यों करे? तो इसलिए पंचानाम महाभूतानाम महासंगातो वर्तते किम इदम शरीरम अस्ति पुरुषो यशेदम भोग्यम शरीरम भोग्या महदादि रूपम समुत्पन्नम मिति। इसलिए अस्ति पुरुषो, ये जो पंचीकृत पंच महाभूतों से संगात से बनाया हुआ शरीर से अतिरिक्त पदार्थ है कौन? एक पुरुष है। यस्य इदम भोग्यम, जिसका ये भोग्य है। कौन? यद्यपि भोग्य नहीं है, भोगायतन है, भोग का आयतन है, आश्रय, इसलिए भोग्य मान रहे। यस्य इदम शरीरम भोग्यम, कैसा है? भोग्य महदादि रूपम,
जो भोग्य महदादि रूप है उससे बनाया हुआ ये इदम शरीरम उस पुरुष का भोग्य है। समुत्पन्नम सम्यक उत्पन्नम, उसका भोग्य के लिए, भोग का आयतन के लिए महदादि भूत है भोग्य, उनसे उत्पन्न हुआ है कौन? ये शरीर। तो इससे सिद्ध होता है इस शरीर को भोगने वाला, अतः शरीर में रहकर भोगने वाला शरीर से अतिरिक्त एक है, वो कौन है? पुरुष है।